स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की जो भी लेटेस्ट योजनाएं हैं उन सब को डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला योजना है आत्मनिर्भर भारत। इसका शुभारंभ हुआ था 12 मई 2020 को। शुभारंभकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या था? देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु आवश्यक कदम उठाना। इसका कुल आर्थिक पैकेज कितना घोषित हुआ था? 20 लाख करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत रूप 5 स्तंभ थे, वो कौन कौन है। पहला था अपसंरचना, दूसरा था अर्थव्यवस्था, तीसरा प्रणाली, चौथा मांग तथा पांचवा था जीवंत जनसांख्यिकी। यह था हमारा आत्मनिर्भर भारत के बारे में। चलिए अगला योजना देखते हैं। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS का शुभारंभ। इसका शुभारंभ हुआ था 23 जुलाई 2020 को। शुभारंभ कौन किए थे? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। इस योजना का उद्देश्य क्या था? वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना। इसकी प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना से शुरू हुई थी। गाइस, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उस पर ज़्यादा फोकस करना, वो एग्जाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला योजना देखते हैं क्या करा है। अगला है नई शिक्षा नीति 2020। ये कब जारी हुआ था? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुआ था। इसको कौन लागू किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है इसमें? शिक्षा मंत्रालय। अब इसका विशेष देखते हैं। वर्ष 1950 यानी कि 1985 के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा वर्ष 1985, और उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब फाउंडेशन देखते हैं नई शिक्षा नीति का। 3 वर्ष प्री स्कूलिंग, पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी, और 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर करेगा। पूरा डिटेल्स देखते हैं। इस योजना के फाउंडेशन के तहत बच्चे के पहले 3 वर्ष यानी कि 3 इयर्स प्री स्कूलिंग तथा पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। यह 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों का कवर करेगा। और इसका प्राथमिक देखते हैं। दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी एवं 5वीं की पढ़ाई होगी, जिसमें प्रयोग के माध्यम से विज्ञान, गणित एवं कला इत्यादि विषयों को पढ़ाया जाएगा। यह 8 से 11 वर्ष तक के आयु को बच्चों को कवर करेगा। और इसका माध्यमिक देखते हैं। इस वर्ग में 6ठी, 7वीं, 8वीं तक की पढ़ाई होगी, जिसमें अनिवार्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर करेगा। अब इसका सेकेंडरी स्टेज देखते हैं क्या करा। इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई होगी, जिसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। पाठ्यक्रम रटने के स्थान पर ध्यान आधारित होगा। ये था हमारा नई शिक्षा नीति के बारे में। अगला योजना देखते हैं। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। तिथि क्या थी? 26 जुलाई 2020। इसको जारी कौन किए थे? नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार में है, नीति आयोग। इसका अवधि क्या था? फरवरी से जून 2020। शीर्ष 5 जिले। पहला था बीजापुर जो उड़ीसा में है, दूसरा री जो मेघालय में है, तीसरा बहराइच जो उत्तर प्रदेश में है, चौथा नवादा जो बिहार में है, और 5वां मोगा जो पंजाब में है। इसका मानदंड क्या है यानी कि मानक? इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए, जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि एवं जल संसाधन।
एवं वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। प्रथम रैंकिंग कब जारी की गई थी? जनवरी 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? सामाजिक क्षेत्रों में कम विकास करने वाले जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं अगला योजना के, पीएम केयर्स फंड। इसका गठन हुआ था 28 मार्च 2020 को। पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ था 28 मार्च 2020 को। ये किसके द्वारा गठित किया गया था? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पीएम केयर्स का पूरा नाम क्या है? नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि। पीएम केयर्स का पूरा नाम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि। पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान देना। क्या है इसका उद्देश्य? कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान देना। अब विशेष देखते हैं, इस कोष का गठन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया। इस कोष के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, तथा इसका सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह एवं निर्मला सीतारमण। अब सवाल उठा कि पीएम केयर्स फंड का बैंकिंग पार्टनर कौन है? तो इसका बैंकिंग पार्टनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएम केयर्स फंड का बैंकिंग पार्टनर है। अब अगला योजना का देखते हैं, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता। इसका अवधि क्या था? 17 मार्च 2020 तक। इसकी क्षमता कितना थी? 1922 मेगावाट, यानी कि 1922 मेगावाट। उक्त अवधि तक इस क्षेत्र हेतु जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता कितना से सहायता हुआ था? 1874.39 करोड़ रुपया लगभग। अब अगला योजना देखते हैं, गोधन न्याय योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2020। 21 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन इसका शुभारंभ हुआ था। इसका संबंधित राज्य है छत्तीसगढ़। शुभारंभकर्ता कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालन को लाभकारी बनाना और राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। इसका प्रावधान क्या है? राज्य सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन हेतु 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद। अब अगला योजना देखते हैं, चंबा सुरंग। इसका उद्घाटन हुआ था 26 मई 2020 को। 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 मई 2020 को उद्घाटन हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी क्या है? वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसका किस मंत्रालय से इसका उद्देश्य? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। निर्माणकर्ता सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के तहत शिवालिक टीम द्वारा। परियोजना का नाम क्या है? 4 धाम। अब चंबा सुरंग के बारे में जानते हैं क्या है। चंबा सुरंग, इस सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित चंबा शहर यानी कि हिल स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदी गई 440 मीटर सुरंग है। यानी कि देखा जाए तो ये एक सुरंग है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चंबा हिल स्टेशन के पास। चलिए, विशेष क्या है? निर्माण में ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 धाम परियोजना के तहत 889 यानी कि 1889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जो ऋषिकेश से धरासू से गंगोत्री को जोड़ेगा। ऋषिकेश धरासू गंगोत्री को जोड़ेगा। अब अगला योजना देखते हैं, टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम। इसकी तिथि है 19 मार्च 2020। इसका शुभारंभ हुआ था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TRIFED। इससे संबंधित मंत्रालय कौन कौन है? MSME मंत्रालय के साथ विभिन्न तकनीकी संस्था जैसे IIT, IIM आदि। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत नामांकित 5 करोड़ आदिवासियों में क्षमता विकास एवं उद्यमिता कौशल प्रदान करना। अब कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षु 30 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के 120 सत्र में शामिल होंगे। अब अगला योजना देखते हैं, अत्याधुनिक शहर परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ। इसका शुभारंभ हुआ था 24 जुलाई 2020 को। इसका शुभारंभ कौन किए थे? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और स्थिति क्या है? आनंद, गुजरात में।
इससे संबंधित मिशन कौन है? एकीकृत बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तहत। स्थापनकर्ता राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से इसका स्थापन हुआ तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। इसका उद्देश्य देखते हैं। किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाना। इसका उद्देश्य था किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाना। ये था हमारे गाइस, इस वीडियो में हमने भारत सरकार की जो भी लेटेस्ट योजनाएं थी वो मैंने बता दिया। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और गाइस ऑडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अपना बेस्ट दूँ। वीडियो को बंद करने से पहले पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों।